नमस्कार दोस्तों, मैं महेश लीलवानी, उल्लास सिटीज़न फोरम का एक सदस्य। वैसे तो उल्लास सिटीज़न फोरम काफ़ी सालों से इस शहर में बहुत सारे कार्य कर रहा है और आप सब लोगों को ये मालूम भी होगा। लेकिन एक अफसोस, इस शहर में कार्य करते करते एक मन में एक अफसोस आ रहा है कि काफ़ी सालों से हमारे शहर में कोई विकास नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। आप जाइए अड़ोस पड़ोस के बदलापुर में जाइए, आप अंबरनाथ में जाइए, आपको वहां पे भरपूर मात्रा में विकास मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्यों वहां पे विकास हो रहा है और हमारे शहर में कोई विकास नाम की चीज नहीं है? ये एक हर एक शख्स के अंदर एक सवाल है। हर एक शख्स के अंदर एक सवाल है। कोई बोलता है, कोई बेचारा चुप रहता है। आइए हम पूछते हैं आज यही सवाल हमारे उल्लासनगर के मशहूर समाज सेवक, जो न सिर्फ बोलते हैं लेकिन कार्य भी करते हैं। आइए पूछते हैं। नमस्ते श्री नरेश चेलामानी जी। नमस्कार। नमस्कार। मैंने पर्सनली भी देखा है कि आप बहुत सक्रिय हैं, मतलब विकास के विषय में आप बहुत सक्रिय हैं और आपके मन में चिंताएं रहती है इस शहर के लिए। क्या कारण है कि हमारे शहर का विकास उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे शहर का विकास नहीं हुआ है। अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में कहूँ, विकास तो नहीं, कहीं ना कहीं विनाश मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि बाजू में जो शहर है, जो केवल गांव हुआ करते थे एक ज़माने में, मैंने खुद देखे हैं, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, इतनी डेवलप हो गई है, इतना उनका विकास हो चुका है। लेकिन हमारा शहर, जहां इतनी टैक्स कलेक्शन होने के बाद भी हमारा शहर पीछे जा रहा है, उसके कारण क्या? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। मैंने भी बैठ के सोचा कई बार कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ज़्यादा तो पीछे नहीं जाऊंगा। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो जब भी हमारी पार्टीशन हुई थी, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आके बैठे थे, उस वक्त तो इस शहर की हालत बहुत ख़राब थी। घास फूस थे, बहुत तकलीफ़ों में हमारे बड़ों ने समय निकाला। यहाँ तक कि ट्रेनों में जा कर के गोली बिस्किट बेचते थे, कंगियाँ बेचते थे, उससे हमें पढ़ाया, ऊपर किया। मतलब बहुत एक मेहनत करके हमारी कम्युनिटी जो है ऊपर आई है। लेकिन बड़ी तकलीफ़ हो रही है जब मैं अपने शहर की तरफ देखता हूँ। हमारे शहर का विकास क्यों नहीं हुआ? विकास इसलिए नहीं हुआ है, अगर मैं 30 से 35 बरस पीछे चला जाऊँ तो विकास में बहुत बड़ी भूमिका रहती है एमएलएस की। 35 बरस अगर मैं पीछे चला जाऊं, पिछले 35 बरसों से मैं लगातार अगर स्टडी करते आऊं, तो बदनसीबी है हमारी कि हमें कोई ऐसा एमएलए नहीं मिला जिसको एक विजन हो इस शहर के लिए, जिसे एक सोच हो कि मैं इस शहर को कैसे आगे लेके जाऊं। भाई, सीमेंट के रोड बनाए, ये कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। विजन तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। जो एमएलए, पास्ट एमएलए थे, अगर वो भी सुनेंगे, या प्रेजेंट एमएलए है, मेरी बात अगर उन तक पहुंचेगी तो वो भी कहीं ना कहीं मन में ये बात को मानेंगे कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए थी। समय निकल गया लेकिन उन्होंने की नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, एक प्रवक्ता का मैंने बात सुन रहा था कि हमारा शहर क्योंकि लिमिटेड है, 13 किलोमीटर का वर्ग है, लोग बढ़ते गए, फैमिलीज बढ़ती गई, तो विकास क्योंकि हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते थे, इसके लिए हम ऐसे चलते गए। बिल्कुल सही है। उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, उसका एक अलग इशू है, अलग पहलू है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, हो गया। अब बात ऐसी है, जब आप ऐसे परमिशन देते हो ऊपर जाने के लिए भी, तो आपको इतनी सोच होनी चाहिए कि इतनी फैमिलीज बढ़ेंगी, इतने घर बढ़ेंगे, उनके लिए उतनी लाइट की ज़रूरत लगेगी, उतनी पानी की व्यवस्था लगेगी, उतनी सैनिटेशन की ज़रूरत लगेगी। उसके बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? इतनी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, इतनी फैमिलीज बढ़ गई, इतने घर बढ़ गए, लेकिन लाइट तो वहीं की वहीं। न तो एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगाए गए, हाई क्वालिटी के ट्रांसफार्मर्स लगा सकते थे, वो नहीं लगाए। सब स्टेशंस ज़्यादा लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगी। वायर्स जो है ओल्ड डेटेड है, वो लगी पड़ी हुई हैं, लाइट की जो सर्विंग वायर्स हैं। अंडरग्राउंड लाइटिंग करनी चाहिए थी, उसके लिए फंड्स तो एमएलए लाएंगे ना, तभी तो अंडरग्राउंड हो सकता है ना लाइटिंग। देखिए मुंबई में चलिए, सब अंडरग्राउंड है। यहाँ पे ऊपर खंभों पे लटकती है, कभी ये तार टूट गई, कभी वो तार, बार बार लाइट की बैकग्राउंड होती है। तो ये अगर जो एमएलए रहते थे, अगर उन्होंने ये सब सोची रहती थी बातें, फंड्स लाते थे स्टेट से, सब स्टेशंस डालते थे, नए नए अच्छे अच्छे ट्रांसफार्मर्स हाई क्वालिटी के लगाते थे,
अंडरग्राउंड ये सब लाइनिंग्स रहती थी, तो ये लाइट का समस्या बहुत सारी हद तक हम उसको कम कर सकते थे। पानी का देख लीजिए, पानी की भी वही व्यवस्था है। उस समय जो पानी का प्रोविज़न था, वो जो लिमिटेड हमारी बस्ती थी उस हिसाब से था। फैमिलीज इतनी बढ़ गई, लेकिन पानी का प्रोविज़न न होने की वजह से बीच में इतना काल आया, आज तक लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। कई इलाकों में पानी पर्याप्त नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, अंबरनाथ में एमआईडीसी है, बदलापुर में एमआईडीसी है, डोंबिवली में एमआईडीसी है, जबकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज उल्लासनगर में है। तो किसी भी एमएलए ने इस तरफ नहीं सोचा कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करके जो गांव लिए बीच में वड़प कांबा, इस तरफ अगर हम एमआईडीसी खोल देते हैं, या इस तरफ अगर 5 नंबर की तरफ देखें, हाजी मलंग की तरफ जो प्लॉट्स जाते हैं या गांव थे उस समय, तो कुछ गांव ले लेते थे, वहां पे एक एमआईडीसी अगर वो बनाते थे तो वहां पे कारखाने खुल सकते थे। यहाँ के जो शहर के कारखाने हैं उनको बाहर शिफ्ट किया जा सकता था, वहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल सकती थी। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई कंसेशंस मिलती हैं। अगर इंडस्ट्रीज जाके एमआईडीसी में बैठते हैं तो 10-10, 15-15 वर्षों तक उनको सेल टैक्स में, अन्य चीज़ों में गवर्नमेंट उनको इंकरेजमेंट करती है कि आप एमआईडीसी में जाइए। वहाँ पे अच्छे रोड्स बनते थे एमआईडीसी गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा रहती थी। अभी देखिए 5 नंबर में बीच में जीन्स का जो कारखाना है, जो जीन्स का टोटल बिजनेस है, एक ज़माने में, आज तक भी बोलते हैं लोग कि एशिया में सबसे बड़ा अगर मार्केट है तो 5 नंबर में है जीन्स का। उसको उससे संबंधित बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वाश के कारखाने हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो अभी देखिए बीच में झगड़ा हो गया क्योंकि पोल्यूशन हो रही थी, इसके लिए वाश के कारखाने सारे सरकार ने बोले यहाँ से बंद कर दो, पानी का पोल्यूशन हो रहा है, नदियों का पोल्यूशन। ये अगर बाहर लेके जाते थे एमआईडीसी की तरफ तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती थी। वहाँ पे वाश भी होता था, कारखाने भी बराबर बनते थे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी रहती थी। तो शहर जितना आज कंजस्टेड है उतना कंजस्टेड नहीं रहता था। आप बाज़ारों में चले जाइए, कहाँ पे भी किसी भी बाज़ार में आपको शुरू से अंत तक दुकान एक लाइन में नहीं दिखेंगे, कहाँ आगे है कहाँ पीछे है। क्यों? किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसको जैसे मौका मिला, कोई आगे बढ़ते गया, ज़मीन अंदर ले लूँ, कोई पीछे बढ़ते गया, ज़मीन अंदर ले लूँ, कोई ऊपर कोई नीचे। जिस प्रकार से जिसको मौका मिला ज़मीन हड़पने का, उन्होंने ऐसा काम किया। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी हो, जहाँ पे सरकार कोई ध्यान देने वाली नहीं हो, तो वहाँ पे ये सब मिसमैनेजमेंट चलता ही है। तो ये जो एमएलए के बहुत सारे बड़े बड़े काम थे, मैं समझता हूं अगर ये करते थे, पानी की व्यवस्था ठीक हो जाती थी, लाइट की तकलीफें नहीं होती थी, एमआईडीसी होने की वजह से शहर मेरा अच्छी तरह से विकास होता था। अब मैं उदाहरण देता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, मैं किसी पक्ष, किसी पार्टी के एमएलए के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो कालानीज हो चाहे वो आयलानीज हो। पिछले 35 बरस में अगर मैं देखूं तो इन दोनों के सिवा तीसरा कोई एमएलए हुआ नहीं है। बाकी जो रही खई कुसर थी, जो लोकल महानगर पालिका रहती है, शहर को विकास करने में मदद करती है, उन्होंने पूरा कर दिया। हमारे नगर सेवक, नगर सेठ, क्षमा कीजिएगा मैंने गलत शब्द यूज़ कर दिया, नगर सेवक नहीं है वो, हमारे नगर के सेठ हैं, उन्होंने रही खई कसर पूरी कर दी। जो विकास के लिए पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं वो उनको पता है, अधिकारियों को पता है, शहरवासियों को नहीं दिखते हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ रोड पहले ही बना हुआ है उसके ऊपर खोद के फिर से रोड बना देते हैं। किसी भी प्रकार से उनको बिल बनाने हैं, वो नहीं सोचते हैं कि शहर का विकास कैसे होगा, शहर को हम आगे कैसे लेके जाएं, शहरवासियों को कौन सी अच्छी सुविधाएं दें। अगर वो लोगों के बीच में जाते, अगर लोगों की तकलीफ़ें समझते थे तो ये सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन बड़ी हमारी बदनसीबी है, न तो कोई विज़न वाला आदमी मिल रहा है, न तो कोई शहर की ऐसे सोच रखने वाला व्यक्ति मिल रहा है जो मेरे शहर के बारे में ऐसे सोचे और मेरे शहर को तरक्की की राह पे लेके जाए। नरेश जी, ये जो आपने बताया सब ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे, इसका कुछ हल्का सा 1-2 सॉल्यूशन अगर आप बता सकते हैं कि किस तरह से विकास हो, हल्का सा 1-2 सॉल्यूशन अगर आपके मन में हो तो। देखिए, विकास भी इन्हीं एमएलएस के थ्रू ही हो सकता है। फिर वो कोई भी एमएलए हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसके मन में इच्छा शक्ति प्रकट होती है, जागरण होती है, वो किसी पार्टी का है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। केवल कोई ऐसा नेता हो जिसे यह सोच हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे शहर को आगे लेके जाना है, मुझे शहर का विकास करना पड़ेगा और करना चाहता हूं, तो ये तो सारी चीज़ें आज भी हो सकती हैं। लाइट ऑफिस के लिए आप पैसे लेके आइए एमएसईबी की तरफ से, और जो यहाँ पे कमियां हैं उसको दूर कीजिए। हाई पावर के ट्रांसफार्मर्स लेके आइए, अलग अलग जगह निकाल के एमएसईबी वालों को दिलाइए, वहाँ पे सब स्टेशंस लगे।
अंडरग्राउंड केबल का काम चालू करवाइए, फंड्स लेके आइए स्टेट गवर्नमेंट से, देखिए कैसे लाइट की समस्या कितने आने वाले 25-30 वर्षों तक आपको लाइट की समस्या उल्लासनगर में दिखेगी भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से पानी अपना सोर्स बनाइए, पानी का अपना सोर्स, नदी वहाँ से गुजरती है, उसका अपना सोर्स बनाइए, पानी की समस्या को हल। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टोटल फेल है, 40% हमारे यहाँ नेचुरल वेस्टेज है, टोटल वेस्टेज 40% है। आज से 20 बरस पहले किर्लोस्कर नाम की कंपनी थी, उसको किर्लोस्कर कंसल्टेंट को बुलाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस प्रकार से इस शहर की पानी की व्यवस्था सुधर सकती है। उसमें 17.5 करोड़ रुपया का उन्होंने एस्टीमेट दिखाया था खर्चा। ये फिर मेरी बदनसीबी, क्योंकि हमारे यहाँ विजन वाले लोग नहीं होने की वजह से वो ऐसे ही धूल चाटते रह गई, लेकिन वैसे हुआ नहीं। आज भी केवल करोड़ों रुपए के टेंडर निकालने हैं, लूटना है, लीकेजेस का इतना लगेगा, ये लगेगा। अरे भाई व्यवस्था ठीक करो ना, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दो ना। अरे यार पानी शहरवासियों को नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी टैक्सेस भरने के बाद। कुछ लोगों को दिन को मिलेगा, कुछ लोगों को रात को 2 बजे पानी आता है, कोई 5 बजे। क्या हम गाँव खेड़े के से भी चले गए, गुजर चुके हैं। तो ये सॉल्यूशंस निकल सकते हैं अगर विजन वाले लोग कुछ ऐसे शहर में निकल आएँ और ऐसे एमएलए बन जाए, ये सोच रख के कि मुझे ये आने वाले 5 वर्षों में मुझे शहर में इस प्रकार से करना है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार लाने हैं, क्या मैं स्टेट गवर्नमेंट से कैसे फंड्स लाऊं, किस प्रकार से स्कूलों की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए, एजुकेशन कैसे सभी बच्चों को मिले, रोड्स कैसे ठीक होने चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग से रोड बनने चाहिए। प्लानिंग से रोड ही नहीं बनते हैं, रोड बनता है और फिर बाद में मैंने जैसे बताया खोदना चालू कर देते हैं। तो ये विजन रखे हुए उसी प्रकार से मैं सोचता हूं अगर 10 से 20 नगर सेवक अच्छे चुन के जाएं और ये ठान ले कि हम ये पैसा जो है ना कमीशन का झोल झाल उसको छोड़ देंगे और 5 बरस अपने शहर को दे देंगे। बस केवल इतना सोचें, ये 5 बरस में इसमें से 1 रुपया नहीं लूंगा, पूरा मैंने शहर को समर्पित कर दिया। देखिए वो 10-20 आदमी भी कैसे बदलाव ला सकते हैं और ये शहर रहने लायक भी बन जाएगा और सुधर भी जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद और आशावादी हूँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि यह शहर आगे बढ़ेगा और ज़रूर ऐसे अच्छे लोग आएंगे, विज़न रखेंगे। बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों कहते हैं कि पीर पर्वत सी हो गई है पिघलनी चाहिए, इस शहर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये थे हमारे खास मित्र और उल्लास सिटीजन फोरम के कन्वीनर, और जो रियल में समाज सेवा होती है हमने इनसे सीखी है। और ये कहते हैं ना कि जग जाहिर है, ये उल्लासनगर में जाहिर है कि इनकी जो समाज सेवा है इनके लोग कायल हैं और मानते हैं, सच्ची रीति से करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो हमारा ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, जी हाँ ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक मंच है, आपके लिए भी हो सकता है। हमें सब्सक्राइब करें, हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी हद तक लेके जाएं। हम आगे भी ऐसे वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य कोई अपना पर्सनल जो हित होता है वो नहीं होगा, जनहित में होगा। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप देखिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।